भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। अक्टूबर 2017 से अब तक मशहूर वकील सौरभ किरपाल एक ही खबर के इंतजार में हैं कि क्या उन्हें दिल्ली के उच्च न्यायालय में जज बनाया जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने सौरभ किरपाल के जज बनने के फैसले पर आपत्ति जताई है। हालांकि 8 अप्रैल को उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति के लिए होने वाली कोलेजियम की बैठक में उनके भविष्य पर फैसला हो सकता है, लेकिन कोलेजियम में 2 जजों के न आने पर फिर से बैठक पर काले बादल छा गए हैं। केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे को खत लिखकर सौरभ किरपाल के जज बनने के फैसले पर विरोध जताया है। अब देखना ये होगा कि क्या मुख्य न्यायाधीश इस विरोध का साथ देते हैं या फिर सौरभ किरपाल को भारत का सबसे पहला गे जज बनाकर समानता और विविधता का उदाहरण पेश करते हैं। अगर सौरभ किरपाल उच्च न्यायालय के जज बन जाते हैं तो वो देश के सबसे पहले सार्वजनिक रूप से खुद को गे घोषित करने वाले जज होंगे। सौरभ किरपाल दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रतिष्ठित वकील हैं। अक्टूबर 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय के 31 जजों की सर्वसम्मति से सौरभ किरपाल को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय कोलिजियम की प्रमुख जस्टिस गीता मित्तल ने सौरभ किरपाल की सिफारिश की थी। हालांकि इस सिफारिश के बाद भी कोई पुख्ता निर्णय अब तक नहीं लिया गया है। सौरभ किरपाल का मानना है कि ये देरी उनके गे होने की वजह से हो सकती है। 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय की सिफारिश के 1 साल बाद यानी कि 2018 में सौरभ किरपाल का नामांकन सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम को भेजा गया। इस कोलेजियम में चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस वी.एन. रमन्ना और जस्टिस रोहिंगन नरीमन ने सौरभ किरपाल के नामांकन को 2017 से लेकर अब तक 4 बार ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पहली बार सौरभ किरपाल का नामांकन ठुकराया था, उसी के 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने आईपीसी की धारा 377 को खारिज कर दिया था, जो होमोसेक्सुअलिटी को अपराध मानती थी। जब जनवरी 2019 और अप्रैल 2019 में किरपाल के नामांकन की बात की गई, तब कोलेजियम ने दूसरी बार निर्णय को टाल दिया। जब अगस्त 2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के बारे में बात हुई, तब किरपाल की सिफारिशों का कोई संदर्भ ही नहीं दिया गया। 2 मार्च 2021 में जब किरपाल के नामांकन की बात फिर से उठी, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार के स्पष्ट प्रतिक्रिया न होने के बहाने से निर्णय को फिर से टाल दिया। आपको बता दें कि पिछले साल चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को खत लिखकर इस मामले में स्पष्ट प्रतिक्रिया देने की मांग की थी। इससे पहले भी कई बार केंद्र सरकार ने सौरभ किरपाल के जज बनने की सिफारिश को अस्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। जब भी कोई उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में जज बनाया जाता है, उससे पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, जो कि एक आम प्रक्रिया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को बैकग्राउंड चेक करने का जिम्मा दिया जाता है। जब इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी ने सौरभ किरपाल का बैकग्राउंड चेक किया, तब उन्होंने पाया कि सौरभ किरपाल के पार्टनर यूरोपियन है और स्विस एम्बेसी में काम करते हैं। उनके पार्टनर ने पहले स्विट्जरलैंड के मशहूर एनजीओ रेड क्रॉस के साथ भी काम किया है। इसके बाद आईबी ने केंद्र सरकार को आगाह किया कि सौरभ किरपाल की नियुक्ति देश को खतरे में डाल सकती है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने कई बार सौरभ किरपाल को जज बनाने पर सिक्योरिटी इश्यूज का नाम देकर आपत्ति जताई। हालांकि सरकार स्पष्ट रूप से नहीं बता पाई कि एक विदेशी नागरिक के पार्टनर होने से देश को किस तरह का खतरा हो सकता है। सौरभ किरपाल सार्वजनिक रूप से खुद को गे बता चुके हैं। सौरभ के पार्टनर उन्हीं के साथ दिल्ली में उनके साथ रहते हैं। सौरभ किरपाल ने दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से सेंट स्टीफन कॉलेज से फिजिक्स में डिग्री हासिल की है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से मास्टर इन लॉ किया है। दिल्ली में लॉ प्रैक्टिस करने से पहले उन्होंने जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस के साथ काम भी किया है। दिल्ली में उन्होंने करीब 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस की। सौरभ किरपाल ने कई मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों में अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने आईपीसी की धारा 377 को खारिज करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अभी भी सौरभ किरपाल एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को भारत में समानता मिल सके, इस पर लगातार काम कर रहे हैं।